क्या होगा वैल्यूज से? किसी भी इंसान की पर्सनल डेवलपमेंट होगी। यस सर। पर्सनल डेवलपमेंट होगी। अब देख, जब हम ये लिखते हैं ना पर्सनल डेवलपमेंट, तो हमारे मन में प्रोफेशनल का भी आता है, लेकिन प्रोफेशनल डेवलपमेंट नहीं लिख सकते। फिर तो सेम सेम लगना शुरू हो जाएगा। तो हम अपनी वोकेबलरी को इंक्रीज करो और यहाँ पे प्रोफेशनल एक्सेलेंस लिखो। तो इफ एट वन पॉइंट यू आर राइटिंग कि भाई, अब देखो कोई भी चीज एक्स है, इफ देर इज समथिंग एक्स विच इज हेल्पिंग इन पर्सनल डेवलपमेंट, ठीक है, ट्रस्ट मी, दिस एक्स विल बी हेल्पिंग इन प्रोफेशनल एक्सीलेंस एज वेल। ठीक है, तो ऐसे करके इन चीजों को लिखा करो कि देर इज समथिंग एक्स, उसमें पर्सनल डेवलपमेंट होगी, प्रोफेशनल एक्सेलेंस होगी। ठीक है, देन इट विल इंक्रीज अप द थिंग। एथिकल डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। आपके पास कोई एथिकल डिलेमा आ गए, आप किसी सिचुएशन के बीच में आप है ना, ऐसा फिक्स अप हो गए कि मुझे क्या आंसर करना चाहिए, जो आपकी सबसे फंडामेंटल वैल्यूज होंगी ना, वो आपको उस एथिकल डिलेमा से बाहर निकालेंगी। ट्रस्ट में, जब भी आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में फंस जाओ, ठीक है, जहां पर आपको दोनों चीजें ऐसा लगे, यार ये करूंगा जब भी फंसूंगा, ये करूंगा जब भी फंसूंगा, ठीक है, इससे ये लोग इम्पैक्ट हो रहा है, इससे ये लोग इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है, तो उन केसेस में आपको क्या करना है? उन केसेस में आपको जो आपकी सबसे फंडामेंटल वैल्यूज होंगी उनका यूज करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे? जब वो केस स्टडीज प्रोवाइड करेगा आपको, जब केस स्टडीज प्रोवाइड करेगा, वहां पर आपको ये वैल्यूज हेल्प करेंगे। क्लियर? ठीक है। वो पहले क्वेश्चन पूछा था मैंने, वो रोड पे वर्कर वाला पूछ रखा है मैंने तुमसे। रोड पे वर्कर, रोड पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, दूर से गाड़ी आ रही है, तो देर आर पीपल वर्किंग ऑन दिस रोड, कुछ चार पांच लोग हैं, ठीक है, एंड देर इज दिस ग्रुप ऑफ पीपल हु आर ड्राइविंग दिस पर्टिकुलर कार, ठीक है, एंड दे आर इंटॉक्सिकेटेड। अभी इफ एंड बट मत करना ना, इससे इफ एंड बट नहीं होता। अब ये कार ऐसे स्पीड से आ रही है इनकी तरफ, अगर इस कार वाले का ध्यान नहीं हटाया कुछ भी करके, तो ये पक्का इन सबको, इट विल किल ऑल ऑफ देम। ठीक है, नाउ दिस इज ऑल गोइंग अंडर अ ब्रिज, एंड ऑन द ब्रिज यू आर स्टैंडिंग विद योर फैट फ्रेंड। ठीक है, यू हैव टू ऑप्शंस, ओनली टू ऑप्शंस विच आर देयर। ठीक है, नंबर वन इज लेट द कार किल दीज फाइव पीपल, फाइव वर्कर्स, एंड सेकेंड वन इज यू पुश योर फ्रेंड, जो नीचे जाके गिरेगा, एंड द कार विल यू नो बस उसको पता चल जाएगा। तुम क्या करोगे? हम्म, मोटा भाई कर को नीचे देंगे लेटा जस्ट। दोगे या फिर क्या करोगे? हम्म, पुश कर देंगे मोटा भाई को। है इतनी जल्दी नहीं है तो ऐसे नहीं बोला मोटा भाई को पुश कर देना। ठीक है, वैसे 5 लोग बच जाएंगे ना जो और ऑलरेडी हैं। दीज थिंग्स विल बी प्रूव्ड आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, ठीक है, इन हम्म। डिलेमा से निकलने के लिए। ठीक है, केस हम्म। स्टडीज इसी के अराउंड रिवॉल्व होने वाली है। देन इट इज सोशल कोहेशन, जितनी बेटर वैल्यूज हम लेकर आएंगे, ठीक है, सोशल कोहेशन मतलब सोसाइटी जो है वो यूनाइटेड रहेगी। देन ये हमने देख लिया, नेशनल डेवलपमेंट वैल्यूज लाइक सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी आर एसेंशियल फॉर अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी। ठीक है, रिमेंबर दीज वर्ड्स, आई होप ये वर्ड दे शुड गो इनसाइड यू वन आफ्टर द अदर। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, ओके, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज दिस वन पर्टिकुलर थिंग। एडमिनिस्ट्रेशन, इट मीन्स यू आर एडमिनिस्ट्रिंग समवन। किसको एडमिनिस्टर कर रहे हो, किसकी, किसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो? यू आर प्रोवाइडिंग इट टू द पब्लिक। ठीक है, इंडिया में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है? दिस इज डन बाय द ब्यूरोक्रेसी एंड द गवर्नमेंट। सभी जितने भी पिलर्स हैं स्टेट के, वो सब इस काम को करते हैं। ठीक है, नाउ दिस ब्यूरोक्रेट और ब्यूरोक्रेसी इज डूइंग दिस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या कोई भी उसका नीचे तक, कोई भी तुम किसी उस पे भी आ जाओ, पिरामिड में कहीं पर भी किसी जो वर्क कर रहा है, ठीक है, पूरे सिस्टम का जो पार्ट है, ठीक है, दे ऑल आर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ व्हाट, दे आर ऑल आर कंसिडर्ड द पार्ट ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, तो वो दो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चलने लग रहा है। अब हम जिस चीज के लिए एम आउट कर रहे हैं वो क्या चीज है? दैट इज ऑल्सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ना वहां पर क्या यूज होने वाली है? कुछ वैल्यूज।
तो हमेशा जब भी किसी कॉन्सेप्ट को देखो, ठीक है, प्लीज रिमेंबर कि उस कॉन्सेप्ट को हमें इसके ऊपर हमेशा अप्लाई करना है। ठीक है। अब चाहे तुम कोई भी टॉपिक उठा लेना, इट हैज टू बी अप्लाइड ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। कोई भी वैल्यू उठा लो, पिक अप एनीथिंग, हाउ इट इज अफेक्टिंग दिस पर्टिकुलर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये आए तो बैक ऑफ द माइंड में चीजें चलती रहेंगी। इंटीग्रिटी, एम्पैथी, ऑब्जेक्टिविटी, कमिटमेंट टू पब्लिक सर्विसेज। इंटीग्रिटी पता है तुम्हें? नो मैटर व्हाट द सिचुएशन यू कीप ऑन गोइंग विद योर वैल्यूज। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जरूरत है इस चीज की। ठीक है। एम्पैथी, सिटीजन के कंसर्न हैंडल करने हैं ना। सिटीजन, जब तक समझोगे नहीं उन कंसर्न्स को, कल वाला क्वेश्चन याद है? कल आया था क्वेश्चन, कब आया था? कि वो सिटीजन के कंसर्न्स को नहीं समझ रही है, ब्यूरोक्रेसी वगैरह ये सब है, ब्यूरोक्रेसी रूल ओरिएंटेड है। ठीक है। तो वो कहाँ से आएगा? वही से आएगा, द वैल्यूज इन पब्लिक है। एम्पैथी नहीं है भाई उनके अंदर। द ब्यूरोक्रेट्स हु आर नॉट हेल्पिंग, हु आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द सिटीजन कंसर्न, दे आर नॉट एम्पैथेटिक इनफ। ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी जब भी वर्ड आएगा, इट मीन्स इम्पार्शियलिटी इन डिसीजन मेकिंग। आप बायस्ड हो, मतलब आपका डिसीजन ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिविटी जहां पर आ जाएगा, वहां पर इम्पार्शियलिटी आ जाएगा। जितना ज्यादा इन वर्ड्स को कनेक्टेड रखोगे, उतना ज्यादा ये तुम्हें हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इन लाइक विद इन सेकेंड्स। ठीक है। देन इट इज कमिटमेंट टू पब्लिक सर्विस। ये भी वन ऑफ द वैल्यूज है, कमिटमेंट। इंश्योर डेडिकेशन टू द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। ऐसा नहीं कि 2 महीने बाद ही ना यार भाई क्या करूं। ठीक है। रील वाला तो कोई काम ही नहीं हो रहा है यहाँ तो, जो रील में होता है, समझिए। तो इन वैल्यूज को एक बार याद कर लो। ये 4 इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं विच आर पार्ट ऑफ पब्लिक एड। क्या इनके अलावा और भी वैल्यूज हैं? यस, इनके अलावा और भी वैल्यूज हैं, उनको भी देख लेंगे। ओके। ठीक है। अब इस वाला ना, ये वाली चीज नहीं देखेंगे, सिर्फ इसकी हेडिंग हेडिंग पढ़ो। फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यूज। हमारी वैल्यूज जो हैं, वो बनी है ना किसी वजह से, हमारे एक्सपीरियंस, पास्ट वगैरह, इन सब की वजह से। हमारी वैल्यूज के ऊपर क्या क्या चीज अफेक्ट डालती हैं? कल्चर का इन्फ्लुएंस होगा। विद टाइम द कल्चर इज चेंजिंग, सो आर द वैल्यूज चेंजिंग। यस। ठीक है। तो एक ये वाली पर्टिकुलर चीज होगी। फिर बाद में तुम अपने ये इनकी डेफिनेशन, इसका इम्पैक्ट और इसका एग्जाम्पल, ये तुम बाद में पढ़ लेना। ठीक है। सेकंड इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है। जितनी ज़्यादा इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी होने लग रही है, हमारे पास बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर आने लग रहा है, बट उसके साथ साथ देर इज अ थिंग लाइक मेटीरियलिज्म। हो रहा है मेटीरियलिज्म। हम एक कंज्यूमरिज्म वर्ल्ड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कंज्यूमरिज्म। ठीक है। मेटीरियलिज्म, उपभोक्तावाद। ठीक है। ऑल रिजल्ट ऑफ व्हाट? कैपिटलिज्म। ठीक है। वो ड्राफ्ट देखा है ऐसे वाला, उसमें दोनों वर्ड्स का यूज था, कंज्यूमरिज्म का भी, मटेरियलिज्म का भी, और इस कैपिटलिज्म वर्ड का भी। यस सर। ठीक है। तो यहाँ तो वर्ड याद करोगे तो वो आ जाएंगे। इट इंक्रीजेस मेटेरियल नहीं, इट फोस्टर्स मटेरियलिज्म। फोस्टर वर्ड को याद करो। लीडिंग पीपल टू प्रायोरिटाइज वेल्थ ओवर एथिक्स। अब इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से ये कॉन्सेप्ट आ गया है, वेल्थ ओवर एथिक्स। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेल्थ ओवर एथिक्स? Do you think that the culture of economic development has changed Indian society? Full stop, discuss, खत्म। Think, चीज़ों को सोचते चलो ना साथ साथ में, ऐसे दे शुड चेंज योर माइंड। फिर एजुकेशन सिस्टम, ऑफ कोर्स जैसा एजुकेशन सिस्टम होगा वैसा ही, ठीक है, आगे सिस्टम बनता चला जाएगा। सब्जेक्ट्स होते थे अच्छे अच्छे, मोरल साइंसेस के सब्जेक्ट होते थे स्कूल में, चीज़ें सिखाई जाती थी। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, अगर किसी भी कंट्री का जो सिस्टम है, गवर्नेंस का जो सिस्टम है, ठीक है, वो उन एथिकल वैल्यूज पे, ठीक वाली एथिकल वैल्यूज पे, लाइक हमने अभी ऊपर वैल्यूज देखी थी, ये सेक्युलरिज्म की, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, ये सब वैल्यूज देखी थी। इफ दीज वैल्यूज आर पार्ट ऑफ द गवर्नेंस, और हमें तो अपनी वैल्यूज पता है इंडिया की, हमारी वैल्यूज कहाँ दे रखी हैं?
वेयर आर द मोरल वैल्यूज गिवन? प्रियम्बल सर। प्रियम्बल में दे preamble. रखी है। ठीक एनडीपी। है, तो वहां पर वो वैल्यूज दे रखी हैं, तो अगर वो वैल्यूज भी तो हमारी वैल्यूज को इम्पैक्ट कर रही हैं। अगर हमारी उसमें वो डेमोक्रेसी की, वन पर्सन वन वोट इक्वल वैल्यू, ये सब नहीं दिया होता, ठीक है, तो वो चीजें भी हमारी उस पे क्या करती, इम्पैक्ट डालती, राइट? तो इफेक्टिव गवर्नेंस अगर कहीं पर प्रेजेंट है तो वो अच्छे से वैल्यूज को प्रोटेक्ट करेगी, इंप्लीमेंट होगा उनका। पॉलिटिकल करप्शन है कहीं पर, या वीक रूल ऑफ लॉ है, ये इसके अपोजिट हो गए। पॉलिटिकल करप्शन, वीक रूल ऑफ लॉ, ये दोनों चीजें क्या करेंगी, वैल्यूज को इरोड कर देती हैं। अब समझना एक चीज, हेलो, आलस जो है ना, आलस इस पेपर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, ठीक है? तुम आलस मत करना, ठीक है? आलस क्यों नहीं करना, फिर क्या करोगे आलस ना करने को कह रहा हूं? एक जगह लिखो फोस्टर वर्ड, ठीक है, और दूसरी जगह हैशटैग लगा के लिखो इरोड। इन दोनों को एक साथ लिख दो। जहां पर फोस्टर वर्ड आएगा वहां पर इरोड भी आ जाएगा, जहां इरोड आएगा वहां फोस्टर भी आ जाएगा। ठीक है, इसमें हम चीजें आगे बढ़ा देंगे, इसमें हम चीजों को पीछे कर देंगे। ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज स्टार्ट फिनिश ये सब नहीं, ठीक है, फोस्टर एंड इरोड, राइट? ओके, देन वी हैव ग्लोबलाइजेशन। इस चीज ने सबसे ज्यादा इंपैक्ट डाला है। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द वर्ल्ड, फिनिश, इतना डन है। ठीक है, तो ग्लोबल जो वैल्यूज हैं, ग्लोबल वैल्यूज लिख लो, ग्लोबल वैल्यूज एंड लोकल वैल्यूज, बस इतना ही लिखने की जरूरत है हमें। ग्लोबल वैल्यूज एंड लोकल वैल्यूज, पूरा का पूरा क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है इसके ऊपर, राइट? हो सकता है। यस सर। ग्लोबलाइजेशन पे आफ्टर द 1980 इंडिया के लोकल वैल्यूज में ना काफी बदलाव आया। ठीक है, ठीक है, बताओ क्या बदलाव आया? ओके, वेस्टर्न कंज्यूमर कल्चर। अब इसको आप मटेरियलिज्म नाम दे दो, या फिर कंज्यूमरिज्म दे दो, या फिर वेस्टर्न कंज्यूमर कल्चर दे दो, दे ऑल थिंग्स आर सेम। यू कीप ऑन राइटिंग, ठीक है, यू कीप ऑन राइटिंग, यू कीप ऑन लिसनिंग, एंड यू कीप ऑन थिंकिंग। मतलब ऐसे घड़ी की तरह सब बदल जाएगा, चलते रहो। घड़ी तो ना बदलती है, समय बदलता है ना। हाँ, चलो ठीक है। ओके, यहाँ तक हो गया। मीडिया की वजह से, एडवर्टाइजमेंट की वजह से, मटेरियलिज्म, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस लाइक जॉइंट फैमिलीज, ये हमको पता है, ये सब इरोड अवे हो गया। ये क्या हो गया? इरोड हो गया। फोस्टर क्या हुआ है? न्यूक्लियर इंडिविजुअल इंडिविजुअल। लिविंग, ठीक है, वो वाला सिस्टम। फिर सोशल मीडिया, जैसे एजुकेशन है वैसे ही सोशल मीडिया ने और टेक्नोलॉजी ने चीज़ों को चेंज करा है। ठीक है, अब सोशल मीडिया पॉजिटिव वैल्यूज भी प्रमोट कर सकता है, अवेयरनेस फैला सकता है, और नेगेटिव भी कर सकता है थ्रू मिस इन्फॉर्मेशन एंड प्रमोटिंग मटेरियलिस्टिक आइडियल्स। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये भी, ये यहाँ पर क्या लिखना है, ये ऐसे करके ऐसे क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन लिखना है, फिर यहाँ लिखना है मीडिया या सोशल मीडिया। ठीक है, ये इसकी आगे पॉजिटिव वैल्यूज, ये इसकी आगे नेगेटिव वैल्यूज। ये क्या है हमारा, एक क्वेश्चन है ये हमारा एक। ठीक है, जब नोट्स को वापस से पढ़ो तो जब ऐसे क्वेश्चन लिखते हो तो उनके बारे में सोचना है। अब मैं तुम्हें बोल दूं कि ऐसा कि जो सोशल मीडिया है, हट गया, जो सोशल मीडिया जो है उसकी वजह से सोसाइटी में पॉजिटिव वैल्यूज भी आई हैं और नेगेटिव भी आई हैं, फुल स्टॉप, डिस्कस। ठीक है, तो उसमें वो सारी वैल्यूज लिखनी पड़ेंगी, जो भी वैल्यूज है। ठीक है, जैसे ये मी टू मूवमेंट आई थी इंडिया में, ठीक है, ये सोशल मीडिया की वजह से आया था। ठीक है, इट स्टार्टेड टू गेन ट्रैक्शन। ठीक है, कौन कौन सी वैल्यूज आई, रिस्पेक्ट, इक्वालिटी, जस्टिस, ये सब निकल कर सामने आया। ठीक है, लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क किसी कंट्री का कैसा है? इफ यू आर हैविंग अ रोबस्ट, ठीक है, बिल्कुल एक अच्छा सा आपका लीगल फ्रेमवर्क है, इंस्टीट्यूशन है, आपकी जुडिशरी कैसा प्ले करती है, ठीक है, पुलिस सिस्टम कैसा प्ले करता है, तो वहां पर
क्या होगा, जहां पर लॉज प्रोटेक्टेड है वहां पर वैल्यूज को भी प्रोटेक्ट अच्छे से किया जाएगा। नहीं तो वैल्यूज विद टाइम क्या हो जाएंगी, इनका वीक एनफोर्समेंट की वजह से देर विल बी वॉयलेशंस। ठीक है। ओके। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट वर्क प्लेस 2013। ठीक है। जब से ये एक्ट आया है, नाउ देर इज अ रोबस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फ्रेमवर्क एंड वीमेन आर मोर सेफ गार्डेड, उनकी डिग्निटी, प्रमोट वैल्यूज ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस। तो अगर गवर्नेंस सिस्टम इसको लेकर ही नहीं आएगा तो वो वैल्यूज फोस्टर नहीं कर पाएंगी, खत्म हो जाएंगी, वो विद टाइम सारी की सारी वैल्यूज खत्म हो जाएंगी, राइट। ऐसा ही सिस्टम। हम्म, ठीक है। देन वी हैव रिलीजियस बिलीफ। रिलीजियस बिलीफ्स भी चीज़ों को चेंज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। रिलीजियस ज़्यादातर सोशल इश्यूज को इम्पेक्ट करता है। और फिर लास्ट में आ जाता है फैमिली एंड द सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है। दीज आर वन ऑफ द कॉर्नर स्टोन्स, द थिंग्स दैट इन्फ्लुएंस द वैल्यूज विद अ वेरी हाई इम्पैक्ट एंड इंटेंसिटी। ठीक है। तो रिमेंबर दिस थिंग, फैमिली और सोशल स्ट्रक्चर। द फैमिली यूनिट प्लेज अ क्रूशियल रोल in teaching values such as respect, responsibility, love, and in shaping a person understanding of right and wrong. ठीक है। ये कौन करता ठीक। है, फैमिली एंड सोशल स्ट्रक्चर, राइट। हम्म। ये कोई भी एक पर्सन है, ठीक है। अब दैट पर्सन इज सराउंडेड बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज जो उसको अलग अलग फैक्टर्स प्रोवाइड करते हैं। ये पहले वाला सर्कल, फैमिली और सोशल स्ट्रक्चर, फिर स्कूल का स्ट्रक्चर आ जाएगा हमारा। ठीक है। ऐसे ठीक है। करके रिलीजियस स्ट्रक्चर आ जाएगा हमारा। ठीक है। फिर वो हमें इम्पैक्ट डालेगा। फिर उसके बाद नेशनल का आ जाएगा, ग्लोबल का आ जाएगा। सो दीज कंसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है, दे आर व्हाट, दे ऑल इम्पैक्ट द इंडिविजुअल। ठीक है। और घबराना मत ऐसे डायग्राम बनाते समय। वो जो सिंगल वो वाला होता है ना, वो कहाँ गया, वो एक बना ही देते हैं कि ऐसे होता है ना, दिस इज अ पर्सन। तो उसमें एक क्वेश्चन आ गया था तो उसके रिगार्डिंग कि हाँ ये क्या है, ये फैमिली है। ठीक है। ये क्या है, सोसाइटी है, एजुकेशन स्कूल सिस्टम है, गवर्नेंस का सिस्टम है, एक और बना दो ऐसे करके। ठीक है। एंड दीज थिंग्स ऑल आर, ये एक ऐसे दो लाइन ऐसे शो कर दो एंड शो दैट दिस इज इम्पैक्ट। आ रहा है भाई समझ में, क्यों नहीं आ रहा है समझ, आ रहा है समझ। इस टाइप के डायग्राम्स भी वर्क करते हैं, तो डोंट थिंक कि पता नहीं क्या कार्टून सा बना दिया, कोई कार्टून नहीं है। ठीक है। क्लियर हो गया। ओके। इनको हटा देते, ड्रॉ कर लेना। मेजर्स बड़े ही सिंपल है, उनको उल्टा कर दो सारों को। टीच यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स, प्रमोट क्रॉस कल्चरल एक्सचेंजेस। कंट्रीज में स्कूल लेवल पे क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज होनी चाहिए ताकि एक दूसरे की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सके। एनकरेज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। रेगुलेशंस को एनफोर्स करो, बिजनेस प्रैक्टिसेस को बेटर करो, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को प्रमोट करो। किस एजुकेशन को, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को। स्ट्रेंथन एंड एनफोर्स एंटी करप्शन लॉज। इसको करने से क्या होगा, हमारा जो गवर्नेंस का सिस्टम है ना, जो गवर्नेंस का सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, फिट रहेगा हर केस में। देन इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी थ्रू डिजिटल टूल्स, आरटीआई, ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स। ठीक है। डिजिटल इंडिया, ये बाकी तुमको सब पता ही है। प्रोटेक्ट एंड प्रमोट लोकल कल्चर्स थ्रू गवर्नमेंट की जो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज हो सकती हैं। अब चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के कुछ इनिशिएटिव्स हो सकते हैं। ठीक है। लाइक जैसे सूरजकुंड मेला है। ठीक है। तो सूरजकुंड मेला कहाँ होता है, सूरजकुंड मेला? सर फरीदाबाद। गुड। इसकी थीम होती है, तो ये क्या करता है, इंडियन आर्ट्स, म्यूजिक, डांस, इन सबको प्रमोट करता है। एनकरेज रिस्पॉन्सिबल बिजनेस प्रैक्टिसेस। ठीक है। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इंप्लीमेंट हो रखा है इंडिया में। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप अपने, किसका, प्रॉफिट्स का जो भी 2%। आपका प्रॉफिट का चल रहा है
उसमें से 2% यू विल स्पेंड टूवर्ड्स योर सम ऑफ द सोशल ऑब्लिगेशन जो भी आपने चूज कर रखे हैं। ठीक है, अब आप लोगों के लिए घर बना रहे हो, सड़क बना रहे हो, फॉरेस्ट लगा रहे हो, वो आपकी वो है। ठीक है, तो मतलब जो बिजनेस से जो प्रॉफिट आएगा निकल कर, ठीक है, उस प्रॉफिट को आपको उस सोसाइटी को वापस देना है, बिकॉज दिस सोसाइटी इज हेल्पिंग दिस बिजनेस ग्रो। हेलो नीरज, आई तो बात समझ, ये डायग्राम ड्रॉ कर ले एक बार। ये एक बिजनेस है, उससे आएगा प्रॉफिट, उससे चलेगी सोसाइटी, और सोसाइटी फिर इस बिजनेस को चला रही है। ठीक है, ओके। तो देखा जाए तो इनविजिबल हैंड को खुद ब खुद काम करना चाहिए था। किसका इनविजिबल हैंड? इकोनॉमी। इकोनॉमी का। किसने दी थी ये इनविजिबल हैंड की थ्योरी? एडम एडम स्मिथ। स्मिथ। एडम स्मिथ ने दी थी। तो एडम स्मिथ, ठीक है, इन एडम स्मिथ इन 1776 wrote the wealth of nations, as well, wealth of nations, in which he talked about the invisible hand। इनविजिबल हैंड। ये इनविजिबल हैंड क्या करता है? ये बोला कि ये कोई भी एक बिजनेस होगा ना, जब वो प्रॉफिट वगैरह ये सब जनरेट करेगा, तो इस बिजनेस को मूव करने के लिए इसको आसपास का सब कुछ ऐसे डेवलप करना पड़ेगा चीज़ें। ठीक है, तो यही अपने लिए ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करेगा, कुछ और में भी जो सर्विसेज होती हैं। तो धीरे धीरे ये बिजनेस ना चाहते हुए भी धीरे धीरे क्या करेगा, आसपास अपने डेवलपमेंट या प्रोग्रेस लेकर आ जाएगा। ठीक है, तो एवरी बिजनेस इज हैविंग दैट इनविजिबल हैंड विच इज हेल्पिंग द सोसाइटी एट लार्ज, ठीक है, टू डेवलप इवन फर्दर। ठीक है, पता नहीं फिर इनविजिबल हैंड तो गायब हो गया था एकदम से, पता ही नहीं चला कि कब वो इनविजिबल हैंड बाहर से पैसा उठा के अपनी जेब में वापस डाल रहा था। फिर हमको ये CSR लाना पड़ा कि नहीं, हैंड को शो करो बिल्कुल कि कैसा हैंड है। क्लियर हो गया यहाँ तक? हम्म। तो ये कुछ चीजें थी, किस चीज के बारे में थी? वैल्यूज के बारे में। हाँ, टॉपिक क्या है हमारा? व्हाट आर वैल्यूज। व्हाट आर वैल्यूज। ठीक है, अब देख, आता हो या ना आता हो, थोड़ा सा हम लिख के देखेंगे। ठीक है, नहीं तो ऐसे टेट 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 करके चलते रहेंगे तो हेल्पफुल नहीं है। हाँ, तो जस्ट पॉइंट इज टू राइट, पॉइंट इज टू राइट, नॉट डोंट थिंक अबाउट मच। अच्छा देखो, हर एक में ना पूरी की पूरी जो भी शीट होगी ना, वो ऐसे डिवाइस होगी। पहले एक बार शीट को देख लो, फिर बाद में कभी वो कहो। जो पहले 5 क्वेश्चंस होंगे ना, वो हाईली इजी क्वेश्चंस होंगे, हमारे लिए तो नहीं, सबके लिए यस होंगे। सर। ठीक है, 6 to 10 थोड़ा सा मीडियम इम्पैक्ट डालेंगे। ठीक है, और फिर 11 to 12 वो थोड़ा सा उसको लेवल अप कर देगा। ठीक है, इफ यू फील यू आर गुड विद एथिक्स, आई विल सजेस्ट स्टार्ट विद 11। ठीक है, ऐसा लगे नहीं नहीं बिल्कुल आराम से प्रैक्टिस करनी है कि छोटी से छोटी चीज़ की, स्टार्ट विद 1, धीरे धीरे। अब सोच के देखो, जितने भी नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं, सारे के सारे जितने भी नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं, उन पे 3 3 4 4 क्वेश्चन भी ट्राई करोगे इजी वाले, तो उसमें से कुछ निकल कर चीज़ें बाहर आएंगी। तो आई वॉज यस थिंकिंग सर। अबाउट दिस थिंग व्हेन आई वॉज राइटिंग द ड्राफ्ट टुडे ना। तो मैं इससे सोच रहा था यार, मैं ड्राफ्ट में ना साफ साफ ऐसे लिखें, तो हर ड्राफ्ट में ना 10 से 15 ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, वर्ड्स हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं जो हम गेन कर सकते हैं, राइट? तो अगर यस हर सर। एक में अगर ऐसा करेंगे, तो फिर तो अपना वो पूरा कंटेंट वगैरह वाले की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो काफ़ी डेवलप हो जाएगा। ठीक है, इसलिए वो थोड़ा सा साफ साफ इसलिए बनाया था कि बाद में उस फाइल को जोड़ के वो ऐसे 50 पेज का एक ही बन जाएगा पूरा का। अब उस पे सर्च करने का काम तुम्हारा है, ठीक है ना? चाहे उसमें यस सर। सोक्रेट्स ने कोई बात बोली हो, किसी और ने बोली हो, वो चीज़ों के ऊपर सर्च करने का काम तुम्हारा है। ठीक है, उनको निकाल निकाल के लिखने का मेरा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन को पहले बातचीत करते हैं, उस पे क्वेश्चन पे बातचीत करते हैं, और फिर हम्म। किसी दूसरे क्वेश्चन को लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड डिफरेंट कल्चरल वैल्यूज इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड? कोई धक्का मुक्की नहीं, आराम से बोलना है, बोलो। तो 10 15 ऐसा कुछ दिमाग में नहीं रहना चाहिए, सारे के सारे तो 10 मार्कर ही हैं।
क्या नहीं है? तो हर एक पे एक A4 शीट भरनी चाहिए। हम्म। वैसे एक कंसेप्ट ये भी कहता है, मतलब तुमको एक बताई दे साइड बाय साइड। ये A4 शीट है ना, A4 शीट को Yes. दो में डिवाइड कर लो, ठीक है? हम्म अब जितने भी वर्ड्स, जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी टॉपिक तुम्हें मिले ना, उन सबको एक एक करके इस पे ऐसे लिख दो। एक A4 शीट पे चार आएंगे, आएंगे। अब इस पर्टिकुलर हाफ A4 शीट पे ना कुछ इससे चीजें रिलेटेड लिख दो तुम, इस टॉपिक से, फिर इससे रिलेटेड लिख दो। ऐसा करके ना बनाते हुए चलना, ये दूसरे जीएस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये वाला जो एरिया है ना यार, ये वाला जो एरिया है, ये इतना एरिया काफी होगा 150 वर्ड्स लिखने के लिए, ठीक है? और वो हमेशा, अब क्या किस टाइप के क्वेश्चंस हैं? इस टाइप के क्वेश्चंस है जिसमें ये वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक उसने जोड़ के पूछ रखा है। तो आपके पास कंप्लीट एक पेज होगा किसी भी टॉपिक पे लिखे। तो अगर इनके भी कंसाइज नोट्स बनाने हैं, ठीक है, तो वो इतने ज्यादा हर टॉपिक के कंसाइज नोट्स होने चाहिए दैट दे आर एबल टू फिट इन द हाफ ऑफ द A4 शीट। क्लियर होगी बात? अगर तुमने इतना कर लिया और उसको तुमने डेली याद कर लिया, तो इट मीन्स यू आर डन विद द होल कॉन्सेप्ट ऑफ इट, ठीक है? तो ऐसा तुम आराम से इस पे डेवलप कर लेना। चलो अब इस क्वेश्चन का मेरे को बताओ कुछ, टेल मी समथिंग अबाउट इट। Why is it important to understand different cultural values? to foster our soft power, like which leads to increase our global trade, or ये like ट्रेड वगैरह की बातें नहीं करनी, तुम तो भिड़ते GS3 में जाके हमेशा हर जगह पैसा पैसा पैसा, क्या कर कहाँ से? थोड़ी बहुत कुछ और भी बातें करो यार। Sir, वाई? promote one thing is universal like values of equality and liberty. हाँ, यस शेखर बोलो। Promote universal values of equality and liberty across globe. तो सॉफ्ट पावर तो बढ़ाएंगे ही ना इससे, तो सॉफ्ट पावर जो वन नेशन देख का होता है अब अभी तुम बोलो, ये आ गया सॉफ्ट पावर। यस शेखर उसको एक दो वर्ड्स में कर कन्वर्ट। equality and the promotion of universal values. यूनिवर्सल वैल्यूज, ठीक है। नेक्स्ट उत्कर्ष। sir, resilience and tolerance. हम्म। Social cohesion. So the rising interconnectedness. राइजिंग इंटरनेट, ये हो गया। अच्छा लिख देते हैं। The global cultural exchange. Understanding global framework. सन्नाटा है और इस आखिरी Sir, अंतिम क्षण में। हाँ। one thing is like summarize करने में थोड़ा वो हो रहा है. Basically, what I want to say is that there are certain things that are say very different in different cultures. Say हम symbolic interaction में जैसे करते हैं, हम इसको thumbs up बोलते हैं, लेकिन किसी और country में it means something else, right? So to understand these kind of things, like what do any particular cultural things mean in different cultures, in different countries or regions. So Symbolic interpretation. और बताओ। अरे शुरुआत के लेक्चर्स में ये टाइम जो मिल रहा है बोलने का, बाद में नहीं। Sir, Foster to build social cohesion. more friendly relations. Non-violence. अभी तो तुम बोल
ये So अपना to मिक्स वेस्ट understand है यार। to understand more perspectives